हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिसिटी। ठीक है भाई, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है भाई, अभी तो ये सिटी जैसा नाम देखो ढंग से, क्या समझ आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? देखो, एटॉमिसिटी मतलब बोलोगे दीदी एटम का शहर? ना जी ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि एटम के शहर को थोड़ा सा देखने की कोशिश की जाएगी आज। ठीक, तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है भाई कि कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड। अब एक बात और, कोई भी बच्चा जिसको मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस नहीं पता, डू वॉच द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, दोबारा पिछले वाला दोबारा देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो देखो मैं फिर भी बता देती हूँ। जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो दो एटम से मिलके बना हुआ होता है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आपको पता है ये बात। ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो दो एटम का अट्रैक्शन, दो एटम, लेट्स सपोज, ठीक है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये मान लो तीन एटम है मेरे पास, सपोज कर लो ऐसे, दीज आर द थ्री मार्कर्स एंड लेट्स सपोज दीज आर द थ्री एटम्स। तो ये तीनों एटम का भाईचारा हुआ तगड़े वाला। ठीक है भाई, भाईचारा भाईचारा कहाँ बनाते हैं हम? जहाँ हमारा फ्रेंड सर्कल होता है ना भाई। तो भाई इन तीनों का भाईचारा, तगड़ा फ्रेंड सर्कल। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? कंबाइन। तो जब तीन तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बीच में गुल्लू गुल्लू होता है, दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूल। और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल, ऐसा ही कोई दूसरा, ऐसा ही कोई तीसरा, ऐसा ही कोई चौथा, जब ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे देन इट विल मेक कंपाउंड, है ना। तो ये मैं बता चुकी थी। अगर इसका ढंग से व्याख्या देखनी है, इसकी बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन देखना है, तो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस लेक्चर, राइट नाउ। अब हमें ये पता चल गया अब कि भाई मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है। नाउ वी हैव टू नो कि इस मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में, लेट्स से इफ आई से कार्बन डाइऑक्साइड, मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन एटम हैं और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? यही क्या होती है? एटॉमिसिटी। इफ आई से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, देन योर आंसर विल बी 1। देख लो कार्बन के कितने एटम है? एक एटम है ना कार्बन का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 1। तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं भाई? अरे मैडम, ये तो जस्ट वो है हमारे लिए, काउंटिंग ही तो करनी है, बचपन वाला काम। कितने ऑक्सीजन, कितने दिख रहे हैं? अच्छा से देखो, 2। वेरी गुड, तो इट विल बी 2। तो यही होती है एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स। कोई भी एटम की बात कर लो, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर कितना है, इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहले। अब देखो भाई लोग, अब करते हैं थोड़े और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, है ना भाई, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा अभी तो आपको नाम पता नहीं होगा, है ना भाई, तो मैं आपसे कह रही हूँ, छोटे से लेते हैं। वाटर के अंदर, सभी बच्चे नोट करेंगे कि वाटर में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ वाटर में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, वाटर में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। तो मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम को बोला जाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम ऑफ एन रेस्पेक्टिव एटम। एक पर्टिकुलर एटम के किसी कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर एटम के किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर हैं, कितना नंबर ऑफ एटम है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी, राइट। सो इफ आई आस्क यू, बताओ भाई हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है,
तो आप क्या लिखोगे कि भाई हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, काउंट कर लो 2। अब देखो घबराना नहीं है, मैं ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपसे डिस्क्राइब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, कि भाई बताओ वाटर के अंदर हाइड्रोजन का एटम नहीं कितना है, तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, कि भाई हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है भाई। तो कितना आएगा, हाइड्रोजन के कितने नंबर्स है, 2, गुड, और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। अब जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज थोड़ा बढ़िया लेते हैं, जैसे CaCO3। अच्छा, Ca क्या होता है, गुड, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो मैं आपसे पूछूं कैल्शियम का कितने हैं, तो बोलोगे 1। मैं पूछूं कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, यू विल से 1। इफ आई से ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, देन यू विल से 3। तो ऐसे हमने करा, हमने एटॉमिसिटी निकालनी सीखी। अब और मॉलिक्यूल्स का देखो, थोड़े बढ़िया लेते हैं, जैसे H2O2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे मैडम 2। इफ ऐसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 2। ये किसकी एटॉमिसिटी आ गई, 2, ऑक्सीजन की। ये हाइड्रोजन की कितनी आ गई, हाइड्रोजन की भी कितनी आ गई, 2। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, ये। तो एटॉमिसिटी समझ आ गई, बहुत सिंपल सी थी, है ना भाई, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं, C6H12O6। मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी बताओ मुझे कितनी है, तो आप बोलोगे मैम वेरी सिंपल, कार्बन के एटम 6 हैं, तो मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी, 6। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, आप बोलोगे वेरी इजी, 12। ऑक्सीजन की कितनी है, 6। तो ये चीजें अब आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्यों, है ना। हाँ जी, तो एक और बताओ आप लोग, NaHCO3 का बताना, जल्दी कैलकुलेट करो, स्पीडीली। किसका, इसमें मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी बताओ कितना होगा, फटाफट। हाँ, ऑक्सीजन की होगी 3, हाइड्रोजन की ब्रो, यस 1, और सोडियम की 1, और कार्बन की 1। तो यार एटॉमिसिटी ना, बस वो बचपन में जब हम काउंटिंग सीखते थे तो मैडम लोग ऐसे बोल देती थी, घर पे भी मम्मी पापा छोटे थे तो ऐसे बोलते थे, बेटा देखो ये 1 बोल, 3 बोल्स हैं आपके पास, और ये 2 बोल है, तो बताओ लाल वाली बोल कितनी है, बोलो हरी वाली बोल कितनी है। तो वही है, ये वही एटम्स हैं, ये कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में आपको एटम काउंट करने हैं, यही होती है एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये लेक्चर इज so स्मॉल, सो अवर नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन टॉपिक वैलेंसी, राइट। तो okay, bye bye, take care, thank you so much for watching my video.